Hello बच्चों, I hope you're doing well. So now let's look into this question. So the question says, does our blood have proteases and nucleases? क्या हमारे blood के पास proteases and nucleases होती है? Question में ये पूछा गया है. So the answer would be no, नहीं होती. और अगर some proteases are present but they are present in the inactive form. देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें दोनों के फंक्शंस पता होने चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि दोनों हैं क्या. अब एंड में आ रहा है एज. अब जहां पे एज आ रहा है उसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों एंजाइम्स हैं. ये दोनों क्या है? एंजाइम्स हैं. अब एंजाइम्स हैं तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो होगा ही होगा. इन केस ऑफ द प्रोटीएजेस, यहाँ पे देखो क्या है? प्रोटीन. दैट मीन्स इसका सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन. मतलब ये क्या करेगी? प्रोटीन पे एक्ट करेगी, प्रोटीलाइसिस कराएगी, उसको ब्रेक डाउन करा देगी. किस में? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, सिंगल अमाइनो एसिड्स में. ठीक है, बेसिकली वो क्या करेगी? ब्रेक करेगी पेप्टाइड बॉन्ड्स को. ऑलराइट. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सो दीज आर द एंजाइम्स दैट आर गोइंग टू एक्ट ऑन द न्यूक्लियसेस. मतलब न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगी. और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या क्या होता है? डीएनए और आरएनए. तो दोनों के लिए अलग अलग एंजाइम्स होगी, जैसे कि डीएनए के लिए डीएनएजेस और आरएनए के लिए आरएनएजेस. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियसेस एंड राइबोन्यूक्लियसेस. एक काम करेगी डीएनए पे, दूसरी आरएनए पे. सो these are going to break the phosphodiester linkages. और ये क्या ब्रेक करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स. देखो, ब्लड की तुमने बात कर ली. अब अगर हम बात करें सीरम की, तो सीरम में कुछ प्रोटीजेस प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मिन, थ्रोम्बिन. और हमें पता है इन दोनों का रोल. ये कहाँ पे काम करती है? इन द कोगुलेशन पाथवेज. एंड प्लाज्मिन की बात करें तो ये क्या है? इट इज गोइंग टू लाइज द क्लॉट. अब देखो, एक बात याद रखना कि जहाँ पे प्रोटीजेस होती है ना प्रेजेंट, वहाँ पे ना उनका इनहिबिटर भी साथ साथ होता है. मतलब वो इनहिबिटर क्या कराता है? प्रोटीजेस का जितना काम होगा वो उतना ही काम करेगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेगी. ऐसे नहीं करेगी कि वो सेल को डाइजेस्ट कर लेगी. नहीं, उसका इनहिबिटर रोकेगा कि तुम्हारे सिर्फ इतना काम है, सिर्फ इतना काम करो और वापस ही इनएक्टिव फॉर्म में हो जाओ. तभी ना आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे नहीं होता. मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है ये एंजाइम्स, लाइक द प्लाज्मिनोजन, so like the prothrombin, so like that. तो और न्यूक्लियसेस तो प्रेजेंट ही नहीं होती ब्लड में. सो द आंसर वुड बी नो. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट.